Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज का जो सेशन है, आज का सेशन मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल कोर्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कोर्स पढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा। अब डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि क्या उसका आपका बेसिक रूल्स होते हैं, क्या आपका एडवांस रूल्स होते हैं। आज मैं आपका हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आज का जो बेसिक बेसिक जो रूल्स है उसके बारे में बताऊंगा। और आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से डियर स्टूडेंट आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हो, और पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इंग्लिश से हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट, उसका पहचान होता है, पहचान या पहचान जो होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। पहचान जो होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहे हो। इसे ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं शब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द आता है, शब्द आता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है डियर, इसको हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, डियर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो क्रिया होता है, क्रिया के अंत में क्या हो आपका, रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसा जो वर्ब होता है वो आपको बताया, जो रूल्स है, आपको रूल्स में बताया जा रहा है वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है आपका, खाना, पीना, सोना, बैठना एक्सेट्रा। जैसे क्या होता है आपका कि खाना, पीना, सोना, बैठना, मारना, तोड़ना, फोड़ना, ये सारे क्या देश है आपके, क्या है देश है, ये सारे ये आपके वर्ब्स है, एक्शन वर्ब्स है। जो एक्शन वर्ब होते हैं जैसे, इनके अंत में जिस वाक्य की क्रिया करने में क्या होता है आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है जैसे, कभी भी आपको हिंदी में अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं कहीं भी आप देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे जैसा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान था। अब इसका जो रूल है, जो पॉजिटिव रूल है, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव रूल होता है आपका,
पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, पहले आपका आता है कर्ता, उसके बाद इज का प्रयोग किया जाता है, इज या एम या आर। जैसे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म जब भी ट्रांसलेट करेंगे फर्स्ट पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद हमें ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक आपका, अगर आपका ही आ जाए, सी आए, इच आए, किसी का भी नाम किसी का भी नाम आ जाए जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान किसी का भी नाम आ जाए, और इसके अलावा ऐसा नाम जो सिंगुलर हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इच का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका इच का प्रयोग हम क्या करते हैं, जहाँ आपका ही सी इच, मोहन, सोहन या किसी का भी नाम आ जाएगा या ऐसा नाम जो सिंगुलर हो आएगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इच का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट ये भी आपको ध्यान देना है, जैसे आपका इज मतलब बेसिकली क्या होता है, डियर स्टूडेंट है होता है, ये भी आपको पता है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि अगर क्रिया के अंत में रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिया के अंत में रहा है या रही है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रहा है या रही है आता है तो क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कर्ता आपका आई आएगा अगर कर्ता आपका आई आएगा तो हम हमेशा क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। एम मीन्स आपको पता है एम मतलब क्या होता है, डियर स्टूडेंट हूँ होता है। तो जब भी आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आई आएगा और वाक्य के अंत में क्या आएगा, डियर स्टूडेंट रहा हूँ। अगर वाक्य के अंत में क्या रहा आपका, रहा हूँ आ रहा है, तब क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आर का प्रयोग हम कब करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जब आपका वी यू दे, वी यू दे ये क्या प्रोनाउंस हैं, और अगर आपका कोई नाउंस आए, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, आर का प्रयोग करेंगे। आर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, है या हो, है या हो। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या आ जाए, अगर आपका क्या है, वी यू दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन और इट इज से अगर आपका प्लूरल नंबर अगर आपका सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट ये भी ध्यान देना है, अगर आपका हिंदी अंत में क्या आ जाए, अगर आपका हिंदी में क्या है, रहे हैं या रहे हो, हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां आपका सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट एक वचन आता है वहां हम इज का प्रयोग करते हैं, और जहां आपका डियर स्टूडेंट आई आता है वहां हम एम का प्रयोग करते हैं, और जहां डियर स्टूडेंट क्या आता है आपका वी यू दे, गर्ल्स, बॉयज वगैरह आता है वहां हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डियर स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कर्म। उसके बाद अगर आपका कंप्लीमेंट आता है, कंप्लीमेंट मतलब होता है डियर स्टूडेंट पूरक, कंप्लीमेंट आता है तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि हम क्या लिखेंगे, जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ट्रांसलेट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे। पहचानने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहचानने के लिए हम वर्ब के अंत में देखते हैं कि अंत में कौन सा वर्ड्स आ रहे हैं। तो अगर आपका रहा है, रही है आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो शब्द आते हैं स्टूडेंट को क्या होता है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम इसे हिंदी
से इंग्लिश में जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के अंत में रहा है या रही है तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका हिंदी में ध्यान देना है, हिंदी में ध्यान दीजिए कि अगर हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर रहा है, रही है, आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हम इज का प्रयोग करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है हम इज का प्रयोग करते हैं वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट आपका आई आया है तो आई के बाद और वाक्य के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर सब्जेक्ट आपका मैं आया है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आया है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट? हमेशा हम मैं के लिए जो सब्जेक्ट होता है आपका आई होता है, उसके बाद हम एम का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन, अगर आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है डियर स्टूडेंट और तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। या डियर स्टूडेंट अगर आपको आर में कंफ्यूजन हो रहा है हम क्या लिखेंगे? अगर आपका रहे हैं या रहे हो आएगा तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल्स है किस तरीके से हम हिंदी से लेके इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। अब हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने जा रहे हैं कि क्या एग्जाम्पल्स होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो पहचान है, पहचान समझ में आया, रूल आपको समझ में आया। अब देखिए हम लोग किस तरीके से हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, लाइक वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम किस तरीके से इसको पहचानेंगे? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाक्य के अंत में देखेंगे कि वाक्य के अंत में आपका क्या आ रहा है। वाक्य के अंत में स्टूडेंट क्या आ रहा है? वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? तो डियर वाक्य के अंत में या वर्ब के अंत में, तो देखिएगा डियर पढ़ना क्या है? आपका वर्ब है। अंत में इसके क्या रहा? आपका रहा है। क्या रहा है? रहा है। देखिए डियर कितना आसान है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानना। बस आपको क्रिया के अंत में देखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। तुरंत आप देखेंगे, तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको कोई डाउट नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ये जो सेशन है बिल्कुल आपको मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं और किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट कोई अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट याद करने के लिए हम क्या करते हैं? वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं। कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है, कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो उत्तर में क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? वह मिलेगा। क्या मिलेगा? वह मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे? आपका पहला क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट वह क्या हो गया आपका? वह इंग्लिश में क्या होता है? आपका ही होता है। यह एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में डियर स्टूडेंट क्या है आपका? ये थर्ड पर्सन है। क्या हो गया आपका? ही हो गया। अब हमें ये ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि इज का प्रयोग करें कि एम का करें कि आर का प्रयोग करें। तो डियर स्टूडेंट दो तरीका होता है हमें इज एम आर का प्रयोग करने का। सॉरी, एक तो होता है डियर स्टूडेंट कि हम वाक्य के अंत में देख लें, वाक्य अंत में देख ले रहा है या रही है, रहा है या रही हो, रही है अगर तो हम क्या कर देंगे? इज का प्रयोग कर देंगे। या एक डिरेक्शन क्या होता है आपका? हम सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देख लेंगे, अगर सिंगुलर नंबर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। डिरेक्शन जैसा कि आपको पता भी है इज मतलब है होता है, हम क्या करेंगे? इज का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या डिरेक्शन? ही
इज। आपने लिख लिया, ऑक्सिलरी वर्ब लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। आप इन तीनों में से हमने एक चीज लिख लिया। अब क्या बचता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट? पढ़ना होता है। वर्ब इसमें क्या दिया है? पढ़ना है। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड। क्या होता है आपका? एक्शन वर्ड होता है, वही आपका वर्ब कहलाता है। तो रीड मतलब क्या होता है आपका? पढ़ना। डियर स्टूडेंट क्या होता है? रीड मतलब पढ़ना। फिर डियर स्टूडेंट इसमें क्या करना? आईएनजी लगा देना है, आईएनजी लगा देना। ही इज रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट याद करने के लिए दो तरीका होता है ऑब्जेक्ट याद करने के लिए। वाक्य में या तो क्या लगा दे या तो किसको लगा दे। क्या लगाने से डियर स्टूडेंट हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसको लगाने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट ए पुस्तक। तो लिखो क्या? ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए बुक। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप लिखते हैं। कंप्लीमेंट नहीं डियर स्टूडेंट, कंप्लीमेंट होता तो हम कंप्लीमेंट भी ऐड करते। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग करोगे, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करोगे, और आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो आर का प्रयोग करोगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स लाइक मोहन मोहन आकाश में एक पतंग उड़ा रहा है। मोहन आकाश में एक पतंग उड़ा रहा है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे पहचानेंगे? तुरंत क्रिया को देखेंगे, अब क्रिया के बाद वाले हम वर्ड्स को देखेंगे कि क्या है। क्या आपका? रहा है। क्या है? रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ता का पता लगाते हैं। तो कर्ता का पता कैसे होता है डियर? वाक्य के हिंदी में वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं, कौन लगाने से जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। तो डियर कौन आकाश में एक पतंग उड़ा रहा है? तो क्या मिलेगा डियर? मोहन। क्या मिला? मोहन। तो क्या लिखेंगे डियर? मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। और है आगे रहा है, तो हम है आगे सिंपल बात। इस मतलब क्या होता है? होता है। हम क्या लिखेंगे? इज लिख लिया। इज बार में से हमने इज लिख लिया। अब वर्ब लिखना है डियर। वर्ब उड़ाना किस मतलब होता है? उड़ाना आपका फ्लाई मतलब होता है उड़ाना डियर। फ्लाई लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। हमने देखिए सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, उसके बाद हमने मेन वर्ब लिख लिया। क्या हो गया आपका? मेन वर्ब लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। मोहन आकाश में क्या उड़ा रहा है? क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मोहन इज फ्लाइंग ए काइट डियर। क्या होगा आपका? ए काइट। मोहन इज फ्लाइंग ए काइट। कहाँ उड़ा रहा है डियर? देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद डियर जो बचा वो क्या आता है? आपका कंप्लीमेंट के अंतर्गत आता है। मोहन इज फ्लाइंग ए काइट इन द स्काई। इन द स्काई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं डियर। अगला जो एग्जाम्पल्स है, सीता रसोई घर में खाना बना रही है। सीता रसोई घर में खाना बना रही है। अभी हमने क्या बताया डियर? रहा है आ जाए, रही है आ जाए, तो क्या होगा डियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फिर देखिए सॉरी, सीता रसोई घर में खाना बना रही है। कौन रसोई घर में खाना बना रही है डियर? उत्तर मिलेगा आपको सीता। क्या मिलेगा? सीता। अब रही है, हमने क्या बताया? रहा है या रही है आएगा तो क्या करते हैं डियर?
इज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तब क्या लिखेंगे? सीता इज, सीता इज कुक मतलब होता है बनाना या पकाना। क्या लगा आपका? कुक। सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग। क्या क्या बना रही है? तो आपको क्या मिलेगा? फूड। सीता इज कुकिंग फूड। कहाँ बना रही है? इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। क्वेश्चन क्या है आपका? सीता क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। क्या आपका? इज हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग क्या है आपका? मेन वर्ब है। फूड आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए डियर, अगला एग्जाम्पल से आपका, अगला एग्जाम्पल से वे 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 मंच पर, वे मंच पर, मंच पर गाना गा रहे हैं। वे मंच पर गाना गा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं स्टूडेंट? सब्जेक्ट क्या देगा? पहले हम क्या देखेंगे? हिंदी के जो आपका जो सेंटेंस है उसके वर्ब के अंत में देखेंगे कि रहा है आ रहा है, रही है आ रहा है, रहे हैं या रहे हो आ रहा है। अगर जब भी ये आएगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे स्टूडेंट बिना देरी किए हुए कि ये क्या है आपका? ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो नेक्स्ट टाइम क्या है आपका? रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तुरंत हम पहचानेंगे नेक्स्ट क्या आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता क्या है नेक्स्ट? तो कौन मंच पर गाना गा रहे हैं? कौन मंच पर गाना गा रहा है? तो क्या मिलेगा आपको? उत्तर वे। तो क्या होगा आपका? दे। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे। रहे हैं या रहे हो, आर मतलब होता है या हो, तो क्या लिखेंगे? आर। दे आर। क्या लिखेंगे? दे आर। उसके बाद वर्ब लिखेंगे गाना। एक्शन है गाना गा रहा है कोई, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई गाना सिंगिंग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे कि सिंग मतलब होता है आपका गाना और सॉन्ग मतलब होता है आपका गीत। तो डेशन यह क्रिया किया जा रहा है आपका। क्या लिखो? दे आर सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे। दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ मीन्स हो रहा है एक सॉन्ग गा रहे लोग, कई लोग हैं। क्योंकि डेशन यहाँ दे है, इसमें क्या है कि कई लोग, ये क्या है आपका? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है डेशन। हम क्या करेंगे? दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, अ सॉन्ग गेस्टर। फिर क्या? मंच पर। तो पर जो होता है गेस्टर ये प्रीपोजिशन है। ऑन मतलब क्या होता है आपका? पर। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द on the stage. They are singing a song on the stage. डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। फिर अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल से तुम एक पत्र लिख रहे हो। तुम एक पत्र लिख रहे हो। हमारा जो अगला सेंटेंस है क्या है? तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो डिस्टर्ब ध्यान दीजिएगा, आपका क्यों पहचान जाएंगे? रहे हो, रहे हो। अभी हमने एग्जाम्पल दिया रहा है, रही है, रहे हैं का, रहे हैं का। आपके अगला एग्जाम्पल क्या है? रहे हो। तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो डिस्टर्ब क्या है आपका? तुम के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आपका? तुम है। तुम की इंग्लिश क्या होगा स्टूडेंट? यू। क्या होगा आपका? यू। अब रहे हो क्या लगाएंगे? आर। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। ये सर आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट पर क्या लिखेंगे? वर्ब में। सब्जेक्ट पर हम क्या ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। इस एमआर में से किसी को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं
उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से डियर स्टूडेंट हिंदी में हम पहचानते हैं, किस तरीके से पहचान कर हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही जो अगला जो टाइप्स है डियर स्टूडेंट, जो सेंटेंस का जो टाइप्स है, लाइक आपका निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव में डियर स्टूडेंट दो प्रकार के असर्टिव होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आज जो हमने कवर किया है डियर स्टूडेंट, कवर किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आप इसी तरीके से जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको जीरो से लेकर डियर स्टूडेंट शून्य से शिखर तक की जो अंग्रेजी होती है मैं उसको आपको सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव ऐसा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ग्रामर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डियर स्टूडेंट ये जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सब्सक्राइब करिए ही करिए डियर स्टूडेंट। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी पढ़ने वाले जो भी रिलेटिव्स हैं आपके, उनको भी डियर स्टूडेंट हमारे चैनल के बारे में बताइए, लर्निंग विद सूरज सर के बारे में, जो आपको जीरो टू हीरो बनाने का कार्य करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर में, जो आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।